26वीं आईनी तरमीम का मामला मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश जारी। बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से वापस रवाना। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुर्तजा वहाब और नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत हुई। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में सानिया कारसाज की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। कहा, शहीद बीबी का एक मुतालबा आईनी अदालत बनाना भी था जिसमें तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलनी थी। पाकिस्तान के अवाम आईनी अदालत के मुतालबे के साथ खड़े हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। अदालत को जो भी नाम दे उसमें बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तरमीम से वफाकी अदालत में मौजूद 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। जस्टिस काजी फायजीसा को सलाम पेश करते हैं। जस्टिस फायजीसा ने बहादुरी से फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया। काजी फायजीसा ना रहे फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी की अदालत कायम हो। जब तक अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगी तब तक अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। माजी में जजेस ने आमरों का साथ दिया। जस्टिस फायजीसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। इस्लामाबाद जाकर ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश करूंगा। ऑपोजिशन दरवाजा बंद कर दे तो मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। आईनी तरमीम का मामला। मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर राब्तों का मरकज। हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से फिर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पीटीआई वफ्द को इशारिया भी दिया गया। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचा। इसहाक डार और नवीद कमर मौलाना से आईनी तरमीम पर सलाह मशवरे के बाद वापस रवाना हुए। आईनी तरमीम का मुसविदा खसूसी कमेटी से मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। मुसविदा मंजूर न हुआ। काबीना इजलास आज दोबारा होगा। मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। ड्राफ्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल मुद्दत पूरी कर रिटायर हो जाएंगे, चाहे रिटायरमेंट की उम्र ना हो। 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। सीनियर जजों में से एक के इंकार पर अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा जिसके नोट्स रिकॉर्ड के लिए रखे जाएंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई ही को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। तरमीम और माजी से इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करे। किसी कानून को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है।